परमेश्वर के साथ चलने की यात्रा में तब तक उस स्तर पर नहीं पहुंचा जब तक मैंने उसे स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में मैं कब उग्र परेशान हुआ, जब मैंने लगातार 3-4 अंतिम संस्कार देखे। मैं बच्चे की तरह रोया, विशेषकर जब मेरी दादी का निधन हुआ। मैं उसको देख रहा था, मैं खड़ा था। मुझे वह पल आज भी याद है। किसी को यह बात पता नहीं थी, केवल मेरी माता की बड़ी बहन को। वही मुझे दिलासा दे रही थी। मैं उस अंतिम संस्कार के लिए दक्षिण अफ्रीका से आया था। मैं उनके साथ जुड़ने वाला था। जब उन्हें दफनाया गया तो वहां कब्र के पास बैठने की थोड़ी सी जगह थी। मैं उसी पत्थर पर बैठ गया। चल नहीं पा रहा था। सब लोग व्यस्त थे, भोजन बांट रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार के बाद लोग खाना बांटते हैं। पर मुझे भोजन की कोई परवाह नहीं थी। मैं रोने लगा। उस मूल्यवान स्त्री की यादें आने लगी, जब हम छोटे थे, जब हम बच्चे थे। और उन सब बातों ने मेरे दिल को तोड़ दिया और मैं रोया। फिर मृत्यु के प्रति मेरे मन में ऐसा क्रोध उठा कि मैं आंसुओं से उठा। मैंने अपने आंसू पोंछे और कहा, मृत्यु, मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। मैंने मृत्यु पर रोया। जब तक आप किसी प्रियजन को दफनाते नहीं, तब तक आप इसे समझ नहीं सकते। जब तक आप अपने किसी प्रियजन को जाते हुए नहीं देखते। युवाओं को मरते हुए देखना, प्रियजनों को जाते देखना, यह यीशु का कार्य नहीं है। यीशु मृत्यु नहीं लाता, वह जीवन देने आया है। यह शैतान है जिसने यह किया है। तो फिर हम इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं बहुत रोता हूं, बस दिखाता नहीं। मैं अपने कमरे में बच्चे की तरह रोता हूं। मैं परमेश्वर के सामने टूटा हुआ पड़ा रहता हूं। कभी कभी मेरा बिस्तर आंसुओं से भीग जाता है और प्रभु कहते हैं, भूल जाओ उस चीज को जिसे तुम धर्मशास्त्र ज्ञान, थियोलॉजी कहते हो। अगर मैं टूटा नहीं होता तो यह संभव नहीं था। मैं पूरी तरह टूटा हुआ हूं। मैं चाहता हूं कि यीशु का सत्य विश्वासियों के जीवन में प्रकट हो, सिर्फ बातों में नहीं, सिर्फ चिल्लाकर नहीं, बल्कि अनुभव में। यही समस्या है। दूसरी घटना मेरे मित्र आइक की थी। वह हमारा पड़ोसी था। उसकी उम्र 24 वर्ष थी, बहुत ही जवान और प्रभु में विश्वास करने वाला। उसके गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया। वह गुर्दे की बीमारी से जूझ रहा था। मैं उसे अस्पताल तक लेकर गया। कुछ दिनों बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। दोनों गुर्दे काम करना बंद कर चुके हैं और उनके पास प्रत्यारोपण के लिए पैसे भी नहीं थे। अंततः कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। जब मुझे पता चला तो मैं विश्वास नहीं कर पाया। मैंने कहा, क्या आइक मर गया? नहीं, मुझे वहां ले चलो। मैं उसे मृतकों में से जीवित करूंगा, क्योंकि उस समय तक मैं चमत्कारों का आदमी था। लोग मुझे उसी रूप में जानते थे। तो मैं कार लेकर लगभग 2 घंटे में उनके गांव पहुंचा। जब उन्होंने मुझे आते देखा तो प्रसन्न हुए। आ गया परमेश्वर का आदमी। मैं कमरे में गया। ताबूत में उसका शव रखा था। मैंने उसके पास जाकर कहा, आइक, यीशु के नाम से वापस आ जाओ। वह नहीं उठा। If your children struggling in maths, only 6 days, your child will be 5 times better. वह नहीं उठा। फिर मैंने कहा, आइक, यीशु के नाम से उठो। कुछ नहीं हुआ। मैंने पिता से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपने कहा है कि तुम्हारे नाम में मृतक जीवित होंगे, इसलिए यीशु के नाम से आइक लौट आओ। मैंने उसे छुआ। उसका शरीर बिल्कुल पत्थर की तरह ठंडा था। तभी मुझे पहली बार पता चला कि मृत शरीर कितना ठंडा होता है। जब मैंने देखा कि आइक नहीं उठा, तब मैं शर्म से भर गया। मुझे समझ नहीं आया कि कमरे से बाहर कैसे निकलूं।
लोग बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैन ऑफ गॉड आया है। सबकी निगाहें मुझ पर थीं, लेकिन मैं भीतर से पूरी तरह खाली हो चुका था। मैं विश्वास लेकर भीतर गया था, परंतु अविश्वास के साथ बाहर निकला। मैंने सोचा, अब लोगों के सामने क्या करूं, कैसे अपनी शर्म छिपाऊं? लोग सोचेंगे कि यह आदमी झूठा है। मैंने धीरे धीरे बाहर निकलकर कहा, परमेश्वर ने विलंब किया है, और कार में बैठकर भाग आया। उस रात मुझे दिल का दौरा पड़ा। मैं कई रातों तक सो नहीं पाया। लगातार दुःस्वप्न आते रहे। मेरा हृदय दर्द कर रहा था। मेरा विश्वास मुझे छोड़ गया। मेरा आत्मविश्वास समाप्त हो गया, लेकिन मैंने परमेश्वर पर से भरोसा नहीं छोड़ा। मुझे उस पर कोई संदेह नहीं हुआ। तब मैंने अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। मैं किसी से नहीं मिला। मैं कांपते हुए परमेश्वर के सामने गिर पड़ा और कहा, हे प्रभु, यह क्या हुआ? आपका वचन तो कहता है कि हम मृतकों को जीवित करेंगे, फिर आए क्यों नहीं उठा? मैंने निर्णय लिया कि मैं तब तक कुछ खाऊंगा नहीं जब तक परमेश्वर मुझसे बात ना करे। मैं 7 दिन के सूखे उपवास, ड्राई फास्टिंग में चला गया। कोई भोजन नहीं, कोई पानी नहीं, सिर्फ प्रार्थना और रोना। प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें वह स्तर का अभिषेक अभी नहीं मिला है जो तुम्हारे शब्दों को आत्मिक लोकों तक पहुंचा सके, जहां मृतक की आत्मा बंधी होती है। तुम्हें आत्मिक अधिकार में बढ़ना होगा, और यह केवल पवित्रता, उपवास और प्रार्थना से होगा। मैं कांप उठा। तब मुझे समझ आया कि यह असफलता परमेश्वर की गलती नहीं, बल्कि मेरी अपरिपक्वता थी। प्रभु ने कहा, अगर तुम मेरी सामर्थ्य में बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें पूर्ण समर्पण, पूर्ण पवित्रता और पूर्ण उपवास में रहना होगा। केवल तभी तुम्हारा शब्द आत्माओं तक पहुंचेगा। उस दिन से मैंने ठान लिया कि मैं सामान्य विश्वास या सतही मतलब ऊपरी अभिषेक से संतुष्ट नहीं रहूंगा। मैं गहराई में जाऊंगा। मैं उस स्तर तक पहुंचूंगा जहां यीशु की शक्ति, उसकी सामर्थ्य वास्तव में प्रकट हो। 3 साल बीत गए। इन 3 वर्षों में मैं लगातार उपवास करता रहा, पवित्रता में रहा, वचन में गहराई तक उतरा। मैंने प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन का अध्ययन किया। मैंने परमेश्वर के साथ अपने जीवन को और भी अलग कर लिया। फिर एक दिन हमारे चर्च का अपना अस्पताल था, जिसका नाम था ICH, इंटरनेशनल क्रिश्चियन हॉस्पिटल। वहीं अचानक एक बच्चा मर गया। डॉक्टर ने घोषणा कर दी कि बच्चा चला गया है। मां रोते हुए दौड़कर हमारे पास आई। उस समय मैं पास्टर पियरे के साथ था। वे आज भी जीवित हैं, अमेरिका, डलास में रहते हैं। उन्होंने इस घटना को सब जगह बताया था। क्या हुआ? शाम तक काम करते करते ना रोज बदन में दर्द हो जाता है, वैसे सर दर्द। वे दौड़कर हमारे पास आई। उस समय मैं पास्टर पियरे के साथ था। वे आज भी जीवित हैं, अमेरिका, डलास में रहते हैं। उन्होंने इस घटना को सब जगह बताया था। जैसे ही मां रोते हुए आई और बोली, पास्टर, मेरा बच्चा मर गया, कुछ कीजिए, कुछ मेरे भीतर जाग उठा। वही पुरानी कहानी, आइक की असफलता मेरे भीतर फिर से गूंज गई, लेकिन इस बार मेरा आत्मा गवाही दे रहा था, अब मैं तैयार हूं। जब आप आत्मिक अधिकार में बढ़ते हैं तो आपका आत्मा स्वयं गवाही देता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और उस क्षण मेरे भीतर गवाही थी, हाँ, अब मैं तैयार हूं। हम दोनों, मैं और पास्टर पियरे, अस्पताल की ओर बढ़े। चलते हुए मेरा आत्मा यात्रा कर रहा था। मेरे भीतर उबाल उठ रहा था। यह वही था जिसे बाइबल ग्रोनिंग कहती है, भीतर का कराहना। जैसे ही हम अस्पताल पहुंचे, वहां मां, पिता और परिवार सब रो रहे थे। मैंने सबको देखा और कहा, सभी लोग बाहर जाएं, केवल मां और पिता अंदर रहें। कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह रूखापन है, लेकिन यह रूखापन नहीं था, यह आत्मिक अधिकार था। जैसे यीशु ने भी उस बच्ची को जीवित करने से पहले सबको बाहर निकाल दिया था। फिर मैं सीधे बच्चे के पास गया। इस बार मैंने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, क्योंकि मृतकों के लिए प्रार्थना नहीं की जाती, मृतकों को उठाया जाता है। मैंने बच्चे का चेहरा अपने हाथों में लिया
और आदेश दिया, यीशु के नाम से लौट आओ। तुरंत उसी क्षण बच्चे ने छींक मारी और सांस लेने लगा। भीड़ बाहर चिल्लाने लगी। लोग भागे भागे अंदर आना चाहते थे, लेकिन मैंने चुपचाप वहां से निकल जाना चुना, क्योंकि अब मेरे भीतर कुछ मर चुका था। वह घमंड, वह दिखावा, वह इच्छा कि लोग मुझे महान कहें। अब यह मेरे लिए चमत्कार नहीं था, यह स्वाभाविक था, यही होना चाहिए था। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने कोई प्रचार नहीं किया कि मैंने मृतक को जीवित किया। केवल पास्टर पियरे ने बाद में इस घटना को साझा किया। तब प्रभु ने मुझसे कहा, अब तुम इस स्तर पर पहुंच गए हो, लेकिन याद रखो, यदि तुम मेरी महिमा का एक अंश भी अपने लिए ले लोगे तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। यह सामर्थ बहुत खतरनाक है, यह भ्रष्ट हो सकती है, और यदि कोई इसे भ्रष्ट करने लगे तो मैं उसे तुरंत हटा देता हूं। उस पहले अनुभव, बच्चे का जीवित होना के बाद कुछ समय बीता। फिर एक और घटना सामने आई। एक बहुत ही धनी परिवार की महिला को अचानक हृदयाघात हुआ और वह गहरी कोमा में चली गई। कई घंटे बीत चुके थे। डॉक्टरों ने कह दिया था कि उम्मीद बहुत कम है। उस महिला का परिवार बहुत धार्मिक था। वह अपने स्थानीय पेंटिकोस्टल चर्च की वरिष्ठ सदस्य थी। उनके पास्टर, चर्च के प्रार्थना योद्धा, सब लोग वहां इकट्ठे थे। पूरा घर प्रार्थना और रोने की आवाजों से गूंज रहा था। जब मैं पहुंचा तो मैंने सबसे पहले लाउंज में बैठकर सुना। लोग जोर जोर से प्रार्थना कर रहे थे। आधा घंटा बीत गया, लेकिन महिला की हालत वैसी ही रही। मेरे भीतर पवित्र क्रोध उत्पन्न हुआ। मैंने कहा, ये लोग इस स्त्री की हालत और बिगाड़ रहे हैं, वे गलत साधन का उपयोग कर रहे हैं। फिर मैं उठ खड़ा हुआ और कहा, क्या मैं उस कमरे में जा सकता हूं? सबने कहा, हां। मैं कमरे में पहुंचा। महिला शांत पड़ी हुई थी, सांस चल रही थी, पर गहरी कोमा में थी। आसपास पास्टर और प्रार्थना योद्धा शोर मचा रहे थे। मैंने कहा, सब बाहर जाइए। केवल पति को रहने दीजिए। सब लोग बाहर चले गए। मैं केवल पति के साथ रहा। मैं महिला के पास गया और पूछा, इनका नाम क्या है? पति ने कहा, एलिजाबेथ। मैंने उसके पास जाकर जोर से पुकारा, एलिजाबेथ, अपने शरीर में लौट आओ, यीशु के नाम से वापस आओ। कुछ ही क्षणों में महिला ने आंखें खोली। उसने मेरी ओर देखा, फिर धीरे धीरे उठ बैठी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया। वह मेरे साथ चलते हुए कमरे से बाहर आई। सब लोग स्तब्ध थे। वे जो अभी तक रो रहे थे, अचानक खुशी और हैरानी से भर गए। मैंने बस इतना कहा, वह जीवित है, और उसे परिवार को सौंप दिया। आपका पिछला जन्म क्या? मैं वहां ज्यादा रुका नहीं। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे महान आदमी समझें। मैंने उन्हें अपना नंबर तक नहीं दिया, न कोई पैसा लिया, न कोई प्रचार किया। अपना नंबर तक नहीं दिया, न कोई पैसा लिया, न कोई प्रचार किया। अगले ही दिन मैं दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। जोहान्सबर्ग की घटना। दक्षिण अफ्रीका आने के कुछ ही समय बाद मैं राविन फ्रांसिस के निमंत्रण पर जोहान्सबर्ग गया। वह जीवित है और उसे परिवार को सौंप दिया। मैं वहां ज्यादा रुका नहीं। मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे महान आदमी समझें। मैंने उन्हें अपना नंबर तक नहीं दिया, न कोई पैसा लिया, न कोई प्रचार किया। अगले ही दिन मैं दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो गया। जोहान्सबर्ग की घटना। दक्षिण अफ्रीका आने के कुछ ही समय बाद मैं राविन फ्रांसिस के निमंत्रण पर जोहान्सबर्ग गया। वहां उनके चर्च के उद्घाटन में मैं मुख्य अतिथि था। सभाएं लगातार चल रही थीं। हजारों लोग इकट्ठा होते थे। मैंने पहले दिन विश्वास पर उपदेश दिया। कई चंगाई और चमत्कार हुए।
दूसरे दिन जब मैं मंच पर उपदेश दे रहा था, अचानक बाहर से एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। सबको आश्चर्य हुआ कि किसी ने एम्बुलेंस से एक मृत बच्ची को सीधे चर्च लाने के लिए राजी कर लिया। वह बच्ची लगभग 10 से 11 वर्ष की थी। मां ने कहा, कृपया मुझे बस एक बार उसे चर्च ले जाने दीजिए। लोग उसे लेकर मंडली के बीच आ गए। जब मैंने देखा तो सोचा कि शायद बच्ची घायल है, पर जब पास गया तो पता चला वह पूरी तरह मृत थी। मैं मंच पर उपदेश दे रहा था, लेकिन मेरे मन में संघर्ष शुरू हो गया। मैंने सोचा, हे परमेश्वर, अभी अभी मैं दक्षिण अफ्रीका आया हूं। यह जगह तो मेरे लिए स्वर्ग जैसी है। यहां सब कुछ अच्छा है। क्या आप मुझे यहीं अपमानित करेंगे? भीतर से मैं डर रहा था, क्योंकि सबकी निगाहें मुझ पर थीं। भीड़ कह रही थी, कुछ करो। मेरा आत्मविश्वास डगमगाने लगा। मैंने और 20 मिनट तक उपदेश देने की कोशिश की, पर वातावरण बोझिल हो गया। लोगों का ध्यान केवल उस मृत बच्ची पर था। अचानक पवित्र आत्मा की शक्ति मुझ पर उतरी। मेरे भीतर कुछ बदल गया। मैंने मंच छोड़ दिया। मैं बच्ची के पास गया, झुककर अपना चेहरा उसके चेहरे पर रख दिया और कहा, यीशु के नाम से जी उठ। तुरंत उसी क्षण बच्ची हिलने लगी। उसने सांस ली। वह उठ बैठी। पूरा चर्च आग की तरह भर गया। लोग रोने लगे, चीखने लगे, खुशी से गिरने लगे। कोई उपदेश देने की जरूरत ही नहीं रही। एक ही क्षण में हजारों लोगों के दिल बदल गए। मैंने माइक वापस दिया और घर चला गया। रास्ते में मैंने केवल एक ही प्रार्थना की, हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। ये ले तन्वी लड्डू 12 जोहान्सबर्ग की उस बड़ी घटना के लगभग 1 वर्ष बाद मुझे परमेश्वर ने रिहा किया कि मैं केप टाउन आकर अपनी सेवा शुरू करूं। मैंने पहले कभी केप टाउन में प्रचार नहीं किया था। मुझे वहां कोई जानता नहीं था। मैं तो अपना घर का रास्ता तक नहीं जानता था। हम बहुत साधारण जगह पर ठहरे, एक छोटा सा होटल फॉर्मूला 1। वहीं मैं और मेरी पत्नी 2 हफ्ते तक रहे। उस समय मेरी पत्नी 7 महीने की गर्भवती थी। हमने वॉटिकल रोड पर एक छोटा सा हॉल किराए पर लिया। वहां चर्च की शुरुआत की। मैं स्वयं हाथ से पर्चे बांटता था। मैं ही झाड़ू लगाता था। मैं ही कुर्सियां सजाता था। मैं ही लोगों को आमंत्रित करता था। शुरू में 5 से 20 लोग आते थे, कभी तो केवल 5 से 6 लोग होते। फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने वृद्धि दी। कीबोर्ड वादक स्टीफन, हमारे चर्च में एक युवा कीबोर्ड वादक था, स्टीफन। वह लेसोथो से आया था। वह अनाथ था। कई बार उसने झाड़ पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इस कारण उसका हृदय कमजोर हो चुका था। एक दिन सभा के बाद उसने कीबोर्ड बजाया और घर चला गया। वहां उसे हृदयाघात हुआ और वह मर गया। लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया, परंतु इससे पहले कि एम्बुलेंस आती मुझे सूचना मिली, स्टीफन मर गया। मैंने कहा, उसे एम्बुलेंस में न डालो, उसे चर्च में ले आओ। चर्च के लोग तुरंत दौड़कर उसे लाए। वह पूरी तरह मृत था, शव जैसा कठोर और भारी। मैं उसके पास खड़ा हुआ। भीतर से पवित्र क्रोध उठने लगा। मैंने पुकारा, स्टीफन, यीशु के नाम से वापस आओ। कुछ नहीं हुआ। मैंने दूसरी बार पुकारा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तीसरी बार मैंने उसे आदेश दिया और उसी क्षण वह उछलकर जीवित हो गया। वह बहुत कमजोर था। लोग उसे संभाल कर उठाए। बाद में उसने मुझे बताया, जब मैं मरा था, मैंने अपने आप को एक सुनसान रास्ते पर चलते हुए पाया। मैं अकेला था। फिर मैंने आपकी आवाज सुनी, स्टीफन, वापस आओ। पहले मैंने नजरअंदाज किया और चलता रहा। फिर दूसरी बार वही आवाज सुनी। मैं रुका, लेकिन फिर भी चलता रहा। तीसरी बार जब आपने पुकारा, मैंने पूरी तरह मुड़कर आपकी ओर लौटना चाहा और उसी क्षण मैं अपने शरीर में वापस आ गया। एक और घटना, चर्च में हमारी एक सभा के दौरान जैसे ही हम आशीर्वाद की प्रार्थना समाप्त करने वाले थे, अचानक एक भाई गिर पड़ा। उसके मुंह और नाक खून बहने लगा। वह वहीं मर गया।
सारी मंडली हक्का बक्का रह गई। लोगों ने मुझे पुकारा। मैं उसके पास गया और तुरंत यीशु के नाम में आदेश दिया। वह वापस जीवित हो गया। मैं अब शास्त्रों की केवल बातें नहीं करता, मैं शास्त्रों प्रकट करता हूं। मैंने कहा था, मैं मृतकों को जीवित नहीं करता था जब तक मैंने इसे स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखा। आज मैं कह सकता हूं, मैंने परमेश्वर की सामर्थ्य देखी है। कैंसर मिटते देखे हैं, पेट की गांठें गायब होते देखी हैं, अनेक असाध्य बीमारियां ठीक होते देखी हैं, मृतकों को जीते देखा है। यदि यह संदेश आपके लिए आशीष बन गया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।